नमस्कार, मैं दिलीप कुमार ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 12th एग्रीकल्चर के इकाई नंबर 2 के चैप्टर नंबर 4 फलों उत्पादन के बारे में आपको मैं बता रहा हूं। इसमें हम जो हमारे फलोत्पादन की हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसकी कल्टीवेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें क्या करते हैं कि हम हमारी जितनी भी 13 क्रॉप्स है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है उसके खेती के बारे में जानकारी दी गई है। तो जो हमारी 1 नंबर क्रॉप्स है वो है मैंगो यानी आम। हमारे जो 1 नंबर क्रॉप्स है वो कौन सी हैं? आम। आज मैं आपको आम के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार है वो आम की खेती उन्नतशील तरीके से की जाती है। तो हम इससे शुरुआत से लेके लास्ट तक है वो इसके पूरे डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो देखो मैंगो देखो आपने जानते हो आम देखा हुआ है, लेकिन आज हम इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि इसका बॉटनिकल नेम क्या है, इसका कुल कौन सा है, उत्पत्ति कहाँ से हुई इसकी, और कौन सा इसका भाग खाया जाता है, कितने इसमें गुणसूत्र होते हैं, इसका पुष्प क्रम कैसा होता है और कहाँ सबसे ज़्यादा होता है, राजस्थान में कहाँ होता है, कैसी इसकी जलवायु है, किस प्रकार की मृदा में इसको आसानी से उगाया जा सकता है, कितना इसके लिए टेम्परेचर चाहिए, वो सारी डिटेल हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो मैं शुरुआत करता हूँ बॉटनिकल नेम से। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो आप देखना ध्यान से। बॉटनिकल नाम है मैंगो का वो है मेजिफेरा इंडिका। एल इसको अंडरलाइन करना मत भूलना। इसको जो बॉटनिकल नाम होते हैं उनको अंडरलाइन करना जरूरी होता है। इसके बाद में देखो इसकी फैमिली यानी इसका कुल ये किस परिवार से संबंधित है। तो जो आम है वो एनाकार्डियेसी परिवार से है। ये भी ध्यान रखना, एनाकार्डियेसी वो कांजू है वो इसी फैमिली से है। कुल के बाद में आता है उत्पत्ति स्थल। ओरिजिन प्लेस देखो इसका कहाँ है। उत्पत्ति स्थल है भारत वर्मा या इसको बोलते हैं इंडो वर्मा। अब देखो ये इसका बॉटनिकल नेम हो गया मेजिफेरा इंडिका एल, कुल हो गया इसका एनाकार्डियेसी, उत्पत्ति स्थल हो गया इसका भारत और वर्मा। अब आती है इसमें गुणसूत्रों की संख्या। गुणसूत्र की संख्या कितने इसमें क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो इसमें गुणसूत्र होता है वो देखना 2n बराबर 4x बराबर 40 होते हैं। ठीक है, 4x का मतलब होता है टेट्राप्लॉइड, चतुर्गुणित है। ठीक है ना, आम है वो चतुर्गुणित है, टेट्राप्लॉइड। इसके बाद में आगे आप देखना कि फल का प्रकार, फल है वो किस प्रकार का है। फल का प्रकार है वो कौन सा है? अस्टिल है। ध्यान रखना, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रूप और हिंदी में बोलते हैं अस्टिल। तो फल का प्रकार है वो कैसा है? अस्टिल प्रकार का है। अस्टिल प्रकार का है वो फल है। उसके बाद में खाए जाने वाला भाग, आम का कौन सा भाग खाया जाता है? खाए जाने वाला भाग खाए जाने वाला भाग है वो कौन सा है?
मध्य फलवृति, मध्य फलवृति। तो कौन सा पार्ट मैंगो को खाया जाता है? तो वो खाया जाता है मध्य फलवृति। बहुत ही ध्यान से देखना, इसको छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो एक बार दोबारा देख लो। आज हम मैंगो के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, यानी आम के बारे में। बॉटनिकल नेम है इसका मेजिफेरा इंडिका। कुल है इसका एनाकार्डियेसी। उत्पत्ति स्थल है वो है भारत और बर्मा। इसमें जो क्रोमोसोम नंबर्स होते हैं यानी गुणसूत्र की संख्या वो है 2n बराबर 4x 40। 4x का मतलब मैंने आपको बता दिया टेट्राप्लॉइड है। उसके बाद में है इसका कौन सा भाग खाया जाता है? तो इसका भाग कौन सा खाया जाता है? मध्य फलवृति या इंग्लिश में बोलते हैं मेसोकार्प। फल का प्रकार कौन सा है? अस्टिल प्रकार का है या ड्रूप। उसके बाद में है आगे देखो कि इसके कुछ संज्ञा दी गई है। इसको अनेक नाम से जानते हैं, जैसे आम के फल को बाथरूम फल भी कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं और आम को फलों का राजा भी कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखना कि बाथरूम फल किसे कहते हैं? आम को कहते हैं। और भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है। और फलों का राजा भी आम है। ठीक है, तो आगे चलते हैं इसे। रह गया पुष्पक्रम। आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? आम के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? पेनिकल। आम के पुष्पक्रम को पेनिकल कहते हैं। जो आम में पुष्पक्रम आता है उसको क्या कहते हैं? पेनिकल कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। आम को बाथरूम फल, आम को बाथरूम फल भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं। और फलों का राजा भी कहते हैं। कई बार ये छोटे क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कि फलों का राजा किसे कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है, या बाथरूम फल है वो किसे कहते हैं। तो वो कौन सा हो जाएगा? आपका आम हो जाएगा। ठीक है, मैंगो। अब देखो बात करते हैं हम कि सर्वाधिक आम का उत्पादन कहाँ होता है। तो विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन है वो भारत के अंदर ही होता है और निर्यात ही भारत के अंदर होता है। और भारत के अंदर पूछ ले कि मैंगो का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो होता है उत्तर प्रदेश के अंदर। और उत्तर प्रदेश के बाद सेकंड है वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और राजस्थान के अंदर पूछ ले अपने को, तो राजस्थान के अंदर है सर्वाधिक, बांसवाड़ा के अंदर है वो आम का उत्पादन होता है। तो देखो आगे, विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन भारत में होता है। विश्व में सर्वाधिक आम का उत्पादन है वो कहाँ होता है? भारत में होता है। भारत में सर्वाधिक
आम का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और सेकंड पूछ ले आपको तो वो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। सेकंड है वो कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। और विश्व में पूछ ले कितना होता है तो विश्व में होता है भारत में अकेला 54.7%। ठीक है। तो आपको कोई पूछ ले कि आम का उत्पादन है वो सर्वाधिक विश्व में कहाँ होता है, कौन से देश में होता है, तो वो होता है भारत के अंदर। और आपको ये पूछ ले कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा आम का उत्पादन किस स्टेट में होता है तो वो है उत्तर प्रदेश। और सेकंड पर है वो कौन सी है? आंध्र प्रदेश। और राजस्थान के अंदर पूछ ले तो राजस्थान के अंदर है वो बांसवाड़ा। ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अंदर कहाँ कहाँ आम की खेती होती है। तो राजस्थान के अंदर में आम की खेती बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, कोटा, झालावाड़, दौसा इत्यादि जिलों में सर्वाधिक खेती होती है। तो राजस्थान में आम की खेती है वो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, उदयपुर, जयपुर, दौसा इत्यादि जिलों में सर्वाधिक है वो आम की खेती होती है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि आम के अंदर सर्वाधिक पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं। कौन सा पोषक तत्व है वो सर्वाधिक आम के अंदर होता है? आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। धारगणा सबसे ज़्यादा विटामिन है वो ए आम के अंदर ही पाया जाता है। और कच्चे फल होते हैं आम के, उसमें पाया जाता है विटामिन सी। तो आपसे पूछ ले कि आम के अंदर सर्वाधिक कौन सा विटामिन पाया जाता है तो वो है विटामिन ए। अब नेक्स्ट है आम का पीला रंग बीटा कैरोटीन। आम का पीला रंग है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। तो पूछ ले कि आम का पीला रंग है वो किसकी वजह से होता है तो वो बीटा कैरोटीन की वजह से आम का रंग है पीला होता है। आम में सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। अब बात करते हैं हम जलवायु क्लाइमेट की कि आम के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो देखो आम के लिए
आम के लिए जो अच्छी जलवायु होती है वो उष्ण और उपोष्ण। तो आम के लिए या आम की खेती के लिए उष्ण व उपोष्ण जलवायु सबसे अधिक उपयुक्त होती है। बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि आम के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। तो आम के लिए उष्ण व उपोष्ण प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। उसके बाद में बात करते हैं जलवायु के बाद में तापमान। तो आम की अच्छी वृद्धि के लिए अच्छी वृद्धि के लिए 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम उपयुक्त रहता है। ठीक है, दोबारा देख लो आपकी जलवायु किस प्रकार की आम के लिए चाहिए। तो जलवायु है वो उष्ण और उपोष्ण प्रकार की। तापमान पूछ ले कितना है, तो आम की खेती के लिए अच्छी वृद्धि के लिए अच्छी ग्रोथ के लिए जो तापमान होता है वो 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तापक्रम सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। इसके बाद में आएगा नेक्स्ट अपना पॉइंट है वो कौन सा है, भूमि। किस प्रकार की मृदा है वो आम की खेती के लिए अच्छी मानी जाती है। तो भूमि इंग्लिश में बोलते हैं इसको सोइल। देखो आम के लिए जो भूमि चाहिए वो जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा है, वो सबसे अच्छी मृदा मानी गई है आम की खेती के लिए। तो किस प्रकार की मृदा चाहिए, जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा है वो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज़्यादा हो, उसमें है वो आसानी से आम की खेती की जा सकती है। तो मृदा किस प्रकार की हो जाएगी, जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा, जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए। जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान 6.5 से 7.5 तक होना चाहिए, इस प्रकार की मृदा है वो आम की खेती के लिए सर्वोत्तम मृदा मानी गई है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखो आप उन्नत किस्में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उन्नत किस्में। इससे पहले देखो कि एक बार आप दोबारा देख लो इसको कि भूमि है वो किस प्रकार की चाहिए, अच्छे जल निकास वाली या जीवाश्म युक्त मृदा, जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा जिसका पीएच मान है वो 6.5 से 7.5 सबसे ज़्यादा उपयुक्त रहता है। अब हमारा नेक्स्ट उन्नत किस्में। इम्प्रूव्ड वैरायटी
उन्नत किस्में में देखो आप कि हमें अच्छी वैरायटी, अच्छे उत्पादन के लिए सिलेक्शन करना होता है कि हमें अच्छे उत्पादन के लिए किस प्रकार की वैरायटी को काम में लेना चाहिए। तो वो देखो कौन कौन सी जो उन्नत वैरायटियाँ हैं वो आपको बता रहा हूँ। उन्नत किस्में में देखो एक तो आएगी अंगेती, एक आएगी मध्यम और एक आएगी पछेती। एक तो अंगेती हो जाती है जो पहले काम में लेते हैं, एक मध्यम जो बीच की सीजन में काम में लेते हैं, एक है जो लेट सीजन में काम में लेते हैं। अंगेती वैरायटी कौन सी है देखो, एक तो है बॉम्बे ग्रीन, बॉम्बे ग्रीन, इसको बोलते हैं सरोली के नाम से भी ये जानी जाती है, सरोली। एक हो जाएगी अपनी केसर, ये दो है वो क्या है बॉम्बे ग्रीन, और केसर क्या है अंगेती है। मध्य में देखो लंगड़ा आम की किस्म है, दशहरी और आपकी हो जाएगी एक लंगड़ा हो जाएगा, दशहरी हो जाएगा, आम्रपाली हो जाएगी। पछेती में देखो आपकी कौन कौन सी है, पछेती में हो जाएगी एक तो फजली हो जाएगी, चौसा हो जाएगी, नीलम हो जाएगी, और इसमें एक लिखना चाहो तो आप मल्लिका भी लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो अंगेती कौन सी हो जाएगी, बॉम्बे ग्रीन हो जाएगी, केसर हो जाएगी। मध्यम में कौन सी हो जाएगी, लंगड़ा हो जाएगी, दशहरी हो जाएगी, आम्रपाली हो जाएगी और मल्लिका हो जाएगी। पछेती में हो जाएगी फजली हो जाएगी, चौसा हो जाएगी और नीलम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी है उन्नत किस्में जो हम पौधे लगाने के लिए काम में लेते हैं। अब इसके अलावा जो अन्य किस्म है, जो लेटेस्ट वैरायटियाँ निकाली गई है ICAR द्वारा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, वो मैं आपको बता देता हूँ। अन्य किस्में में देखो आपकी एक तो है पूसा अरुणिमा, एक है पूसा सूर्या, एक है पूसा लालिमा, पूसा श्रेष्ठा, पूसा प्रतिभा। प्रतिभा इत्यादि किस्में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली द्वारा विकसित की गई है। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ जाता है कि पूसा लालिमा है, पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, पूसा श्रेष्ठा है, ये किसके द्वारा विकसित की गई है? तो ये की गई है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा, जो हमारा ICAR है दिल्ली, नई दिल्ली, वहाँ से ये किस्में विकसित की गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, आप अन्य किस्में में ज़रूर इसको याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैरायटियाँ हैं ये, नई लेटेस्ट वैरायटियाँ हैं, पूसा अरुणिमा है, पूसा सूर्या है, पूसा लालिमा है, पूसा श्रेष्ठा है, पूसा प्रतिभा है। और ये बहुत ज़रूरी है याद रखना कि ये कहाँ से विकसित की गई है। तो ये कहाँ से विकसित की गई है? ICAR द्वारा विकसित नई दिल्ली से की गई है।
अब देखो आगे एक किस्म और है सिंधु। काफी बार पूछते हैं, नोट लगा के लिखना आप इसको। सिंधु नामक आम की सिंधु नामक सिंधु संकर किस्म आम की रत्ना व अल्फांजो के संकरण से तैयार की गई है। ध्यान रखना, ये इसके संकर है, जो सिंधु संकर किस्म है वो आम की रत्ना व अल्फांजो के बीच में संकर करके तैयार की गई है। ये प्रथम ऐसी वैरायटी है जो बीज रहित है, ठीक है ना, सीडलेस है, बीज रहित। पूछ ले आपको कि ऐसी कौन सी वैरायटी है जो बीज रहित है, तो वो है सिंधु है, ठीक है। इसमें जो गुंठली होती है उसका वजन होता है मात्र 6 ग्राम की गुंठली होती है, न के बराबर होती है। तो आपको पूछ ले कि प्रथम किस्म कौन सी है जिसमें सीडलेस है यानी बीज रहित आम की किस्म है, तो वो कौन सी है, सिंधु है। अब एक किस्म और है अल्फांजो। अल्फांजो किस्म है, देखना आप कई बार पूछ लेते हैं कि भारत में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म कौन सी है, तो वो है अल्फांजो। अल्फांजो को हाफूस के नाम से भी जाना जाता है। हाफूस है वो आम की बहुत ही अच्छी वैरायटी है, पॉपुलर वैरायटी है हाफूस अल्फांजो। तो पूछ ले भारत में सर्वाधिक निर्यात किसका किया जाता है, भारत में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली किस्म कौन सी है, अल्फांजो। लेकिन इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है, ठीक है। इसको याद रखना, बहुत ही अच्छी वैरायटी है अल्फांजो। भारत में सर्वाधिक निर्यात की जाने वाली वैरायटी है, लेकिन इसमें स्पॉन्जी उत्तक की समस्या पाई जाती है। स्पॉन्जी उत्तक एक इसमें फिजिकल डिसऑर्डर है जो मृदा ताप के कारण होता है, अंदर से है वो गुठली सड़ जाती है, इसलिए स्पॉन्जी उत्तक की इसमें समस्या होती है। तो आज हमने क्या किया, आज हमने मैंगो की खेती पढ़ी, उसमें क्या पढ़ा, उसका बोटनिकल नेम क्या है, मेजिफेरा इंडिका, कुल कौन सा है, एनाकार्डियेसी, उत्पत्ति स्थल कौन सा है इसका, भारत बर्मा, फल को क्या कहते हैं, अस्टिल प्रकार का फल है, कौन सा इसका भाग खाया जाता है, तो वो मैंने आपको बताया कि इसका वो मध्य फल विधि है वो खाई जाती है। इसके गुणसूत्र संख्या कितनी है, 2n बराबर 4x बराबर 40। पुष्प क्रम को क्या कहते हैं, पेनिकल कहते हैं। उसके बाद इसे बाथरूम फल कहते हैं, भारत का राष्ट्रीय फल भी कहते हैं आम को, और फलों का राजा भी कहते हैं। उसके बाद मैंने बताया कि इसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है, कच्चे फलों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है, और आम का जो पका फल है इसमें सर्वाधिक विटामिन ए पाया जाता है। आम का पीला रंग है वो बीटा कैरोटीन के कारण होता है। उसके बाद में हमने जलवायु पढ़ी, तो जलवायु है वो उष्ण और उपोष्ण प्रकार की है। उसके बाद में भूमि, अच्छे जल निकास वाली जीवाश्म युक्त बलुई दोमट मृदा। हमने तापमान पढ़ा, कितना तापमान चाहिए, 24 से 28 डिग्री सेल्सियस है वो अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त होता है।
उसके बाद में हमने इसका जो पीएच मान है वो कितना है 6.5 से 7.5। और जो वैरायटी है वो मैंने आपको बता दी, उन्नत वैरायटी है, अंगेती है, मध्यम और पछेती है। उसके बाद में मैंने अन्य वैरायटियाँ बता दी जो दिल्ली द्वारा निकाली गई है। उसके बाद में इसकी जो सिंधु एक वैरायटी है वो बीज रहित वैरायटी है जो है रत्ना और अल्फांसो के संकरण से तैयार की गई है सिंधु, जो एक सीडलेस वैरायटी है। उसके बाद मैंने बताया अल्फांसो जो सर्वाधिक निर्यात की जाती है और इसमें एक स्पॉन्ज युक्त की समस्या पाई जाती है। अब नेक्स्ट है वो हम कल करेंगे।